नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। जी साथियों, हम बात करते हैं कोविड-19 नई गाइडलाइन। 14 अप्रैल 2021 को जारी नई गाइडलाइन के अंदर मुख्य रूप से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की विशेष रूप से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इस गाइडलाइन के अंदर और शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक महोदय द्वारा जारी एक दिशा निर्देश परिपत्र की भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सभी कंफ्यूज दूर होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि यह कैंसिल नहीं हुई है। आगामी गाइडलाइन के अनुसार जब भी समय रहेगा इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 8, 9 व 11 को क्रमोन्नत कर दिया गया है, अर्थात कक्षा 8 की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। कक्षा 9 व 11 की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इन्हें सीधे ही शाला दर्पण पर क्रमोन्नत कर दिया जाएगा, जिसका अलग से निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से आदेश जारी कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित किया है। जी साथियों, आपके बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 के साथ साथ वर्तमान में चल रही प्रायोगिक परीक्षाओं को कैंसिल नहीं किया गया है, उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। आगामी समय अनुसार इनको आयोजित करने की दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। समस्त शिक्षण संस्थान 16 अप्रैल से बंद रहेंगे, अर्थात इस गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। इनमें लगे हुए कार्मिकों को यथावत पूर्व की तरह ही काम करना है। 2020-21 की परीक्षाएं एवं क्रमोन्नति के आदेश भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक जरूर बने रहिए। मुख्य जो गाइडलाइन है 14 अप्रैल की, उसमें विवाह समारोह के अंदर संख्या 50 कर दी गई है। सरकारी ऑफिस 4 बजे बंद हो जाएंगे और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को समय बढ़ा दिया गया है। समस्त शिक्षण संस्थान और कॉलेजों को 16 से बंद रहेंगे। जी साथियों, हम बात करते हैं 14 अप्रैल के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने समस्त संस्था प्रधानों के नाम एक लेटर जारी किया गया है। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को कक्षा 2020-21 की परीक्षा एवं क्रमोन्नति के संबंध में साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्रमोन्नति के दिशा निर्देशों में 1 नंबर पर कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षा 2020-21 को स्थगित कर दिया गया है, अर्थात कैंसिल नहीं किया गया है, केवल आगे बढ़ाया गया है। 2 नंबर पर कहा गया है कि बोर्ड कक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं कक्षा 1 से लेकर 9 तथा 11 में पंजीकृत एवं नियमित अध्ययन की पुष्टि उपरांत इन विद्यार्थियों को आओ घर में सीखें। आप स्पष्ट रूप से इनका क्रमोन्नति का जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें मुख्य रूप से आओ घर में सीखें, स्माइल 1, स्माइल 2 ऑनलाइन अध्ययन के आधार पर आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाता है। कक्षा 1 से 7 के लिए पूर्व में क्रमोन्नति के आदेश जारी हो चुके हैं, अर्थात इन सभी कक्षाओं के लिए होम कक्षाओं के लिए आपको एग्जाम नहीं लेना है, सीधे ही क्रमोन्नत करना है। आगामी कक्षा में क्रमोन्नत हुए विद्यार्थियों के कक्षा क्रमोन्नयन प्रमाण पत्र 10 मई 2021 से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु शाला दर्पण के माध्यम से तथा गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु प्राइवेट स्कूल पोर्टल PSP के माध्यम द्वारा डाउनलोड किए जा सकेंगे। जी साथियों, क्रमोन्नति के जो प्रमाण पत्र शाला दर्पण पे गत वर्ष की भांति ही अब यहाँ पर 10 मई को जारी किए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र विद्यार्थी के स्कॉलर नंबर SR नंबर के आधार पर होंगे, अर्थात एक विद्यार्थी का एनरोलमेंट चाहे 2 स्कूल में हो वह एक ही जगह यहाँ पर निकाला जाएगा। अतः एक विद्यार्थी हेतु एक ही प्रमाण पत्र जनरेट होगा। आगामी सत्र 2021-22 के प्रारंभ में तिथि फरतक से घोषित की जाएगी कि आगामी सत्र कब प्रारंभ होगा, इसका आदेश जारी अलग से किया जाएगा। नवीन सत्र प्रारंभ होने तक सभी सरकारी, गैर सरकारी, शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अवकाश रहेगा। अर्थात साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि क्रमोन्नत कर दिया गया है, उनको आगामी कक्षा में अध्ययन करने के लिए विद्यालय में अध्ययन अवकाश रहेगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि इनको पूर्व की भांति आपके ऑनलाइन अध्ययन को ई कक्षा में स्माइल व डिजिटल अध्ययन सामग्री निरंतर जारी रहेंगे। उन्हें घर पे पढ़ाया जाएगा, विद्यालय में इनका अवकाश रहेगा। इस आदेश में सब कुछ स्पष्ट हो गया है। साथ ही हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया एक आदेश है। इसके अंदर हम इस आदेश की बात करेंगे जिस पे साइन है, अर्थात इसमें हम स्पष्ट रूप से प्रामाणिकता के साथ हम बात कर रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर को प्रसार को रोकने के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इस गाइडलाइन के अंदर विशेष रूप से मैं मुख्य मोटी बातें यहाँ पे करूँगा। स्थानीय जो प्रतिबंध लगाया गया है वह राज्य के समस्त क्षेत्रों में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। अर्थात जो हमने बात की थी सायं 5 बजे से बंद कर दिए जाएंगे ताकि समस्त स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। साथ ही हम बात करें कि इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि समस्त राजकीय विद्यालय कोविड मैनेजमेंट के संबंधित समस्त कार्यालय 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। समस्त राजकीय कार्यालय है वो 6 बजे की बजाय 4 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन होता है, आईटी कंपनियां, केमिस्ट, अनिवार्य आपातकालीन विवाह संबंधी, चिकित्सा संबंधी, बस स्टैंड, मॉल, परिवहन आदि के लिए यह लागू नहीं होगा। साथ ही इनके लिए आवश्यक पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन सहायक नागरिकता सुरक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा गत वर्ष 3 अप्रैल 2020 को गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप कोविड दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। इन सब दिशा निर्देशों की पालना पंचायत स्तर पर जो कोर कमेटी बनाई गई है उनके माध्यम से इसका पालना सुनिश्चित की जाएगी। हम विशेष रूप से बात करते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की। इस गाइडलाइन के अंदर शिक्षा विभाग के लिए क्या कहा गया है? राज्य सरकार द्वारा सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला है समस्त शैक्षिक और कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरियां आदि बंद रहेंगी। जी साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है यह आदेश 16 तारीख से लागू है, अतः 15 तारीख को विद्यालय के अंदर खुले रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कक्षा 8, 9 एवं 11 को सीधे ही कक्षा 9, 10 और 12 कक्षा में प्रमोट करने की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उचित आदेश फटक से जारी कर दिए गए हैं। सेंट्रल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के नोटिफिकेशन दिनांक 14 अप्रैल 2021 द्वारा कक्षा 10 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। यहाँ भी स्पष्ट कर दें कि CBSE ने कक्षा 10 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं, अतः आगे नहीं होंगी। लेकिन RBSE ने कक्षा 10 की परीक्षाएं स्थगित की हैं, अतः निरस्त नहीं की गई, आगे होंगी। इस अनुरूप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE द्वारा वर्तमान में चल रही कक्षा 10 एवं 12 की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं आगे होने वाली लिखित परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कक्षा 12 में प्रायोगिक परीक्षाएं जो चल रही हैं वर्तमान में वो भी स्थगित कर दी गई हैं, उन्हें भी आगे के कार्यक्रम के अनुसार ही लिया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अलग से आपको गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। इसे तो शिक्षा विभाग द्वारा उचित आदेश फटक से जारी किए जाएंगे। मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत रहेगा। ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन किया जाएगा। राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्व दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। समारोह के अंदर यदि हम बात करें तो यह दिशा निर्देश आप देख पा रहे होंगे कि 16 अप्रैल से लेकर 31/5/2021 तक प्रभावी रहेंगे और इनमें अधिकतम संख्या है जो आप देख पा रहे होंगे कि संख्या 50 कर दी गई है। शादी के अंदर 50 से अधिक नहीं होंगे। विवाह समारोह में बैंड वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। विवाह संबंध के लिए आपको सूचना आपको उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में देनी होगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बार बार सैनिटाइज किया जाएगा।
मैं मोटे मोटे रूप से आपको जल्दी से इस दिशा निर्देश की मुख्य बातें आपको बता रहा हूं। अंत्योष्टि के अंदर आपसे 20 से अधिक आपके व्यक्ति नहीं होंगे। सार्वजनिक जो कार्यक्रम है, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेलों की अनुमति नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं सामान स्थान बंद रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट, क्लब के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 50% की क्षमता के साथ खोल सकते हैं। और साथ ही रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक की अनुमति होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, आपको सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, फेस मास्क लगाना होगा। साथ ही हम बात करें कि इसके अंदर सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी बनानी होगी। कोविड-19 के प्रबंधन हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनके अंदर आपको स्पष्ट रूप से कि कार्यालयों के अंदर 100 से अधिक जो व्यक्ति हैं, उस कार्यालयों के अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य के लिए ही यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही आपको यदि कोई पॉजिटिव आता है, कोई कार्मिक, तो उस संस्था को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। कार्यालयों के बाहर आगंतुकों को कम से कम आना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर मंडियों के अंदर जो फसल आ रहे हैं, केंद्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की जाएगी। जांच एवं व्यवस्था रखी जाएगी, बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर दुकानों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर नो मास्क नो एंट्री का रखा गया है। साथ ही यहाँ उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान को 72 घंटे के लिए सील किया जा सकता है। दुकानदार स्वयं मास्क का उपयोग करेंगे। सार्वजनिक स्थलों के अंदर मुंह को ढकना, मूवमेंट, नो मास्क, सामाजिक दूरी आदि को आपको रखना होगा। यदि ये नहीं रखा जाता है तो इससे संबंधित चालान और कितना, कौन से दंड को, कितने रुपए का चालान होगा, इस वीडियो के अंत में हम स्लाइड दिखाएंगे आपको। व्यक्तियों के आवागमन और परिवहन के संबंध में मुख्य रूप से यहाँ पर आप व्हीकल यदि चला रहे हैं तो इस बात को जरूर नोट कर लें कि ऑटो रिक्शा चालक प्लस 2 सवारी रखेगा। टैक्सी या चौपहिया जो वाहन है वो चालक के साथ साथ आरटीओ से अनुसार वाहन की क्षमता का 50%। यदि चालक के अलावा 4 सीट और हैं तो 2 सीट पे 2 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। बस के अंदर बैठक क्षमता का 50% ही अनुमत होगा। इस हेतु बैठक व्यवस्था का अल्टरनेट एक छोड़कर एक रूप से रखा जाएगा। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेंगे। निजी वाहनों के लिए पंजीकृत वाहनों की स्वीकृति बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। इस रूप से आपको मानक संचालन, आपको एसओपी का ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी यदि आपके नेगेटिव जांच अनिवार्य होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि सुनिश्चितता, बाहर से आने वालों की जो सुनिश्चितता है उसके बारे में, एयरपोर्ट के ऊपर जो है उसके बारे में यहाँ पर सभी नेगेटिव जांच रिपोर्ट देखी जाएगी। और परामर्श के लिए यदि हम यहाँ पर देखें तो जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट आदि से हम आप परामर्श ले सकते हैं। और अन्य जो आपके विशेष रूप से दिशा निर्देश गाइडलाइन की अनुपालना है उसमें आप देखें कि यहाँ पर उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध माना गया है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्रवाई के साथ दंडनीय है। अनिवार्य मशीनरी आप देख पा रहे होंगे कि सम संख्या जो आदेश 29 मार्च 2020 के अनुरूप होगी। नगर निगम विभाग द्वारा जिले में स्थापित सभी कंटेनमेंट जोन्स में निरंतर सैनिटाइज की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पूर्व में जारी गाइडलाइन 17 नंबर विशेष और 18 नंबर आप विशेष हैं, इसको अच्छे से देखें। 31 मार्च 2021 और दिनांक 4 अप्रैल 2021 और दिनांक 9 अप्रैल 2021 द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे से प्रभावित होगा। अतः यह प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के साइन के द्वारा यह जारी किया गया है। साथियों में आपको उन अपराध के द्वारा जो दंड, जो राशि शासित की जाएगी उसकी भी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मास्क नहीं पहनता है तो 500 रुपये। यदि दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को फेस मास्क कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करता है तो दुकानदार को भी 500 रुपये का होगा। और यह मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिया जाएगा, खंड विकास अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी
2 गज की दूरी पे नहीं रहता है तो 100 रुपये का, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये, और कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा या धूम्रपान करता पाया जाता है तो 500 रुपये। साथ ही उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना यदि विवाह संबंधित किसी आयोजन समारोह का किया जाता है तो 5000 रुपये का जुर्माना है। विवाह से संबंधित समारोह आयोजन जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं तो 25,000 रुपये का आस्ती ली जाएगी। कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा, ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन के अंदर यदि फेस मास्क या कवर नहीं कर पाता है तो 500 रुपये, और सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से यदि सैनिटाइज तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाती है तो 10,000 रुपये का इसमें रिको के प्रमुख द्वारा, और जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना यदि विवाह एवं अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार के अलावा इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन करते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश निठारवाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइडलाइन की हमने यहाँ पर बात की है, अंतिम जो निर्णय या अंतिम जो बात है वो गाइडलाइन में लिखी हुई अनुसार ही मान्य होगी। धन्यवाद।